नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सबसे बड़े न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और काम की खबरें। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले देश में फैली कोरोना वायरस महामारी के ताजा आंकड़ों के बारे में आपको बता देते हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों के नए मामलों की संख्या बढ़कर 66,999 पहुंच गई है। साथ ही पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की वजह से 948 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही देश में कुल कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या 23,96,667 पहुंच चुकी है और अब तक कोरोना वायरस की वजह से भारत में 47,033 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16,95,982 कोरोना वायरस के मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। कोरोना वायरस की जो ठीक होने की रिकवरी रेट है वो लगातार इजाफा कर रही है, यानी बढ़ रही है। यह भारत के लिए एक खुशी की खबर है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यात्री ट्रेनों को लेकर मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानिए बड़ी खबर है। कोरोना काल के दौरान देश भर में सिर्फ कुछ विशेष ट्रेनों के परिचालन को ही अनुमति केंद्र सरकार के द्वारा दी गई थी, जबकि अभी तक जो नियमित ट्रेनें हैं उन पर जो प्रतिबंध है वह जारी रहेगा। भारतीय रेलवे की तरफ से जून में ऐलान किया गया था कि 12 अगस्त से जो नियमित यात्री ट्रेनें हैं वो चलाई जाएगी। अब भारत सरकार ने इस फैसले को आगे बढ़ा दिया है। केंद्र की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि कोविड-19 मामलों के प्रसार के चलते नियमित यात्री और उपनगरीय ट्रेनें सेवाएं निलंबित रहेगी, यानी जो पहले ट्रेनें चलती थी वहीं चलेगी और जो 12 अगस्त से ट्रेनें चलने वाली थी, जो यात्री ट्रेनें चलने वाली थी, उनको रद्द कर दिया गया, उनकी तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि वर्तमान में चलाई जा रही 250 कोरोना स्पेशल ट्रेनें परिचालन से पहले ही जारी रहेगी और अब भी जारी है। वहीं देश में बड़े पैमाने पर कोरोना प्रभावित महाराष्ट्र राज्य और मुंबई में लोकल ट्रेनें चलाने को लेकर मोदी सरकार ने कहा है कि केवल राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार ही मुंबई में जो स्पेशल है और इसमें ट्रेनें चलाई जाएगी। बाकी जो 12 अगस्त से ट्रेनों का परिचालन होने वाला था उसको रद्द कर दिया गया है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आखिरकार बन गई कोरोना वायरस महामारी की दवा, जानिए वैक्सीन कब तक मिलेगी भारत को। कोरोना वायरस महामारी के बचाव के लिए पूरी दुनिया वैक्सीन का इंतजार कर रही है। दुनिया के कई मुल्क वैक्सीन बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। क्लिनिक ट्रायल से ह्यूमन ट्रायल तक सफल हो गए हैं। अब हर तरफ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया कि उनके यहाँ दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार हो गई है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से भी मंजूरी मिल गई है। पुतिन ने यह भी बताया कि उन्होंने इस वैक्सीन का पहला टीका अपनी बेटी को लगाया है। उनकी 2 बेटियां हैं जिनको हल्की बुखार थी और कोरोना वायरस का टीका लगाने के बाद में उनकी जो बुखार है वो एक दिन में ठीक हो गई है, लेकिन वैक्सीन देने के बाद में उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है। तो अब बात रहेगी यह वैक्सीन भारत तक कब तक पहुंचेगी। रूस के पास पहले से ही 20 से ज्यादा देशों से इस वैक्सीन के लिए करीब 1 बिलियन डोज की डिमांड आ चुकी है। बताया जा रहा है कि वैक्सीन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन सितंबर महीने में शुरू होगा और अक्टूबर में इसे और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इसलिए संभावना है कि सितंबर या अक्टूबर में भारत में भी यह वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन आपको देखने को मिल सकती है। यदि इस वैक्सीन को WHO मंजूरी दे देता है और यह कन्फर्म हो जाता है कि यह दवा कोरोना वायरस के लिए कारगर साबित हो रही है, तब यह भारत में पहुंच सकती है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या रूस कोरोना की दवा बना सकता है या नहीं? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रात में हिमाचल के पहाड़ों पर गरज रहे राफेल विमान। लद्दाख में चीन सेना को जवाब देने के लिए तैयार है भारतीय सेना। हाल ही में भारत में आए बेहद ही आधुनिक और घातक राफेल लड़ाकू विमान आसमान में गरजना शुरू हो गया है। फ्रांस से आए लड़ाकू विमान रात के समय हिमाचल के पहाड़ों में लगातार प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं, ताकि गोल्डन एरोज के आसमानी योद्धा की जरूरत पड़ने पर लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू ग्राउंड मिसाइल के साथ दुश्मन को तबाह कर सके। इसलिए लगातार जो राफेल विमान और भारतीय सेना है वो तैयारी में जुटी हुई, और अब की बार अगर चीन की तरफ से हमला होता है तो चीन को करारा जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, आप भी यदि भारतीय सेना के द्वारा किए जा रहे कार्य से खुश है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो भारत और चीन के बीच में जो तनाव चल रहा है वह तनाव बातचीत से सुलझ जाएगा या फिर युद्ध की स्थिति का भारत और चीन को सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पिता की संपत्ति पर बेटियों का भी होगा बराबर हक। हाई कोर्ट ने जारी किया बड़ा फैसला। एक ऐतिहासिक फैसले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेटियों को भी बेटों की तरह पैतृक संपत्ति में समान हिस्सेदारी दी जाएगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भले ही हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 लागू होने से पहले ही पिता की मृत्यु हो गई है,
उनकी बेटी को अगर अपने पिता की पैतृक संपत्ति चाहिए तो यह कानून लागू होगा। इस महत्वपूर्ण फैसले को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि भले ही बेटी की मृत्यु संशोधन से पहले हो गई है, उनका पिता की संपत्ति पर हक बना रहेगा। इसका मतलब यह है कि अगर बेटी के बच्चे चाहे तो वे अपने माँ के पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा कर सकते हैं। यह भारतीय हाईकोर्ट के द्वारा बड़ा फैसला सुनाया गया है, जिसके बाद में जो बेटी की हिस्सेदारी है वो बेटे के बराबर होगी। यानी अगर बेटी चाहती है कि मेरे को पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी चाहिए तो बेटे के बराबर ही बेटी को हिस्सेदारी दी जाएगी। दोस्तों, आप भी इस कानून से खुश है या नहीं, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगर आपकी कार और बाइक का गलती से चालान कट गया है तो उसे कैसे कैंसिल घर बैठे ही करवा सकते हैं, जानिए बड़ी खबर है। जगह जगह ट्रैफिक पुलिस ने ओवर स्पीडिंग, रेड लाइटिंग, जंपिंग और स्टॉप लाइन से आगे गाड़ी रुकने जैसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की जानकारी रखने के लिए कैमरे लगा दिए हैं। इन कैमरों से ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले को ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीड हो जाती है और उसे चालान जनरेट किया जाता है। लेकिन कई बार गाड़ी की नंबर प्लेट या तो साफ कैमरे में दिखाई नहीं देती है या फिर नंबर प्लेट पर कीचड़ की स्थिति होने की वजह से नंबर प्लेट कैमरे में साफ नहीं दिखाई देती है, जिसके कारण चालान गलत कट जाता है और गलत नंबरों पर चालान कट जाता है। पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार की शिकायतें पुलिस के पास आ रही थी। नंबर प्लेट को ठीक से रीड न कर पाने के कारण गलती करने की बजाय किसी और व्यक्ति का चालान कट जाता है। अगर आपका भी गलती से चालान कट गया है तो आप ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन पर संपर्क करके इसकी जानकारी दे सकते हो। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। ट्रैफिक पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन के बाद में काटे गए चालान को कैंसिल कर दिया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए किसी भी प्रकार का चालान नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका गलती से चालान कट गया है दूसरी नंबर प्लेट की जगह तो आप उसको कैंसिल करवा सकते हो घर बैठे ही। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। माता वैष्णो देवी यात्रा 16 अगस्त से शुरू होगी। जाना चाहते हो तो पहले जान ले यह नियम है। सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश। माता वैष्णो देवी यात्रा 16 अगस्त से शुरू होगी। सरकार ने इसकी घोषणा की है। अगर आप भी मां वैष्णो देवी यात्रा में जा रहे हैं तो नियमों का जानना बेहद ही जरूरी है। कोरोना वायरस के चलते कई तरह के नियम बनाए गए हैं। आरती तक में बैठने की परमिशन नहीं होगी। साथ ही 10 साल के बच्चे यात्रा नहीं कर पाएंगे। यात्री माता के भवन में नहीं ठहर पाएंगे। सुबह शाम होने वाली माता के भवन में दिव्य आरती में श्रद्धालुओं को बैठने की परमिशन नहीं होगी। माता के भवन में श्रद्धालुओं को रात के ठहरने की फिलहाल पाबंदी रहेगी। 30 सितंबर तक एक दिन में अधिकतम 5000 यात्री दर्शन कर पाएंगे। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। मूर्ति और पवित्र किताबों को छूने की भी अनुमति नहीं होगी। तो दोस्तों, यह है माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नियम। अगर आप भी यात्रा करते हैं तो इन नियमों का पालना जरूर करें। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। सऊदी अरब ने खत्म किया दशकों पुराना तेल और व्यापारिक संबंध। साथ ही कहा अब ना तो तेल देंगे और ना ही पाकिस्तान को लोन मिलेगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ अपने दशकों पुराने संबंधों को खत्म करने का ऐलान किया है। कश्मीर पर दरअसल विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने एक विवादित बयान के बाद में दोनों देशों के संबंधों में खटास आना शुरू हो गई थी। सऊदी अरब ने 2 दिन पहले ही रियाद के इस्लामाबाद में कच्चे तेल के सप्लाई और लोन देने पर रोक लगा दी है। मिडिल ईस्ट रिपोर्टर के मुताबिक एक खबर के अनुसार रियाद द्वारा एक तरफा फैसला लिया गया है, जिसके बाद में सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अपने सभी संबंधों को खत्म कर दिया है और अब पाकिस्तान को न तो कच्चा तेल मिलेगा और न ही सऊदी अरब की तरफ से किसी भी प्रकार का लोन दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप भी यदि इस फैसले से खुश है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल के न्यूज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी महत्वपूर्ण खबरें पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी ऐसी हमारी महत्वपूर्ण खबरें जानना चाहते हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट न्यूज वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।